नमस्कार दोस्तों, टैग मैथ सॉल्यूशंस में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम कंटिन्यू करते हैं क्लास 11th के चैप्टर नंबर 8 की मिसलेनियस एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, फाइंड एंड अप्रोक्सीमेशन ऑफ 0.99 की पावर 5 यूजिंग द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ इट्स एक्सपेंशन। देखो दोस्तों, हमने क्या करना है, इसको एक्सपेंड करना है बाइनोमियल थ्योरम की हेल्प से, ठीक है। और फर्स्ट 3 टर्म्स निकाल के इसको सोल्व करना है, केवल फर्स्ट 3 टर्म से, ठीक है। तो देखो एक बार क्वेश्चन नंबर 7 है, तो 0.99 की पावर है 5, इसको एक्सपेंड करना दोस्तों, ठीक है। और देखो इसमें इंडेक्स वैल्यू कितनी है, 5 है। इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे इसमें, n+1, ठीक है। इससे एक ज़्यादा होती है दोस्तों, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे इसमें, 6 हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन हमने 6 टर्म्स का यूज नहीं करना है इसमें, केवल 3 टर्म्स का यूज करना है दोस्तों। 3 टर्म्स का यूज करते हुए इसको सोल्व करना है, ठीक है। तो देखो दोस्तों, हमने इस तरह के क्वेश्चन पढ़ रखे हैं, जैसे मान लो 9 की पावर n है, इसको एक्सपेंड करना है, ठीक है। बाइनोमियल थ्योरम इसमें तो लगेगी नहीं, क्योंकि 2 क्वांटिटी में लगती है दोस्तों वो तो, ठीक है। तो हम इसको ऐसे लिख लेंगे 10 - 1 की होल पावर n, ठीक है। अब लगा देंगे बाइनोमियल थ्योरम इसमें, ठीक है। इसी प्रकार इसको करेंगे दोस्तों, तो इसको ऐसे कर लेंगे। देखो 0.99 की पावर है 5, इसको हम ऐसे लिख लेंगे 1 - 0.01 की होल पावर 5, ठीक है। इसको ऐसे लिख लिया दोस्तों, ठीक है। तो अब देखो एक बार, जैसे 1 है 1.00, ठीक है। अब मैं लिखूंगा ये पॉइंट के नीचे दोस्तों हमेशा पॉइंट आता है, ठीक है। तो 0.01 इसमें से माइनस करूंगा, मान लो मैं, तो क्या आएगा 10 - 1 9, यहाँ पे 9 - 0 9, ठीक है। आगे ये कैरी जा लिया दोस्तों, तो पॉइंट आएगा यहाँ पे 0 आ जाएगा, ठीक है। देखो वही आ गया, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं दोस्तों, 0.99 को हम 1 - में 0.01 लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसमें बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो देखो एक बार बाइनोमियल थ्योरम, तो वो है a + b की होल पावर n इक्वल टू सिग्मा r = 0 to n NCR इंटू में a की पावर n - r इंटू में b की पावर r। ये है दोस्तों हमारे पास बाइनोमियल थ्योरम। इसमें a की वैल्यू कितनी है, देखो 1 है, और b की वैल्यू कितनी है, -0.01 है दोस्तों, ठीक है। और इंडेक्स है 5। लेकिन हमने केवल और केवल 3 टर्म्स का यूज करके ही दोस्तों सोल्व करना है इसको, ज़्यादा टर्म का यूज नहीं करना है इसमें, ठीक है। तो देखो इसको ऐसे लिखेंगे 1 - 0.01 की होल पावर 5 इक्वल टू सिग्मा r = 0 to n 0 to 5 CR इंटू में a की पावर 5 - r इंटू में a की जगह दोस्तों वैल्यू डाल लेंगे 1, ठीक है। 1 की पावर 5 - r, और b की जगह पे भी वैल्यू डाल लेंगे इसकी -0.01 की पावर है r, ठीक है। तो ये होगा दोस्तों। अब करना है इसको एक्सपेंड हमने, तो फर्स्ट टर्म लिखेंगे 5c0, r की वैल्यू क्या होगी दोस्तों, 0 होगी, और ये तो इग्नोर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। 1 की पावर कुछ भी हो, इसको तो कर देंगे इग्नोर, इसको लिखने की जरूरत नहीं है दोस्तों, केवल इसका यूज करेंगे। तो ये हो जाएगा माइनस में 0.01 की पावर है 0, ये फर्स्ट टर्म आ गई दोस्तों, प्लस का साइन आएगा 5c1 इंटू में -0.01 की पावर है 1। अब थर्ड टर्म है 5c2 इंटू में -0.01 की पावर है 2, प्लस में डॉट डॉट डॉट, ठीक है। आगे नहीं लिखना दोस्तों हमने, ठीक है। आगे डॉट डॉट लगा दो, क्योंकि 5 तक जाएगी दोस्तों। यहाँ पे जो r की वैल्यू वो 5 तक जाएगी। टोटल नंबर ऑफ टर्म इसमें कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, 1 2 3। लेकिन हमने केवल 3 का यूज करना है, ठीक है। 3 टर्म हमारे पास आ चुकी हैं, केवल इसको सोल्व करके इसकी वैल्यू निकालेंगे दोस्तों, ठीक है। 5c0 कितना होता है दोस्तों, ये 1 होता है, हमें पता है, क्योंकि nc0 कितना होता है, 1 होता है। अच्छा 5c1 nc1 कितना होता है दोस्तों, ये n के इक्वल होता है, 5 वैल्यू आ जाएगी। और इसको हम NCR के फार्मूले से सोल्व करेंगे, तो इसकी वैल्यू आएगी 5c2 की 10 आएगी दोस्तों, ठीक है। तो ये जगह 1 इंटू में किसी की पावर 0 होती है तो उसका आंसर 1 आता है हमेशा, ठीक है, 1 लिख देंगे, प्लस में 5c1 5 इंटू में, देखो माइनस की पावर ओड है दोस्तों, तो इसका मतलब माइनस का साइन रहेगा जरूर, ठीक है। 0.01 पावर 1 है तो बिल्कुल सेम आएगा, माइनस का साइन रहेगा,
प्लस में 5c2 10 इंटू में, देखो सबसे पहले साइन देखो, इसमें साइन तो पॉजिटिव हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि नेगेटिव की पावर क्या है, इवन है, तो साइन तो पॉजिटिव हो गया। अब इसमें देखो 0.01 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा, देखो मैं यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ आपको, 0.01 का स्क्वायर है, तो इसका मतलब इसकी मल्टीप्लाई होगी दोस्तों, ठीक है। तो ये होगी दोस्तों, क्या करो इसमें देखो, पॉइंट को भूल जाओ, तो केवल खाली मल्टीप्लाई कर दो, 1 इंटू 1 कितना होता है दोस्तों, 1 होता है, ठीक है। अब देखो पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, 1 2 1 2, तो टोटल कितनी होगी, 4 डिजिट होगी दोस्तों, ठीक है। तो इसका मतलब हमने जो पॉइंट लगाना है दोस्तों, पॉइंट के बाद कितनी डिजिट आनी चाहिए, 4 डिजिट आनी चाहिए, तो एक डिजिट होगी, 2 3 4, यहाँ पे पॉइंट लगा दो दोस्तों, ठीक है। आगे 0 लगा सकते हैं, तो ये आएगा 0.001, 3 0 आएंगे दोस्तों, ठीक है। 0.0001 आ गया दोस्तों, ये लिख दिया हमने यहाँ पे, ठीक है ना। और नेगेटिव साइन इसलिए हट गया क्योंकि पावर में इवन था दोस्तों। तो अब इसको सोल्व कर लेंगे, तो ये बनेगा हमारे पास 1 आ गया यहाँ पे, तो और माइनस में देखो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, 5 की मल्टीप्लाई 1 के साथ, पॉइंट को भूल जाओ पहले, केवल 5 की मल्टीप्लाई 1 के साथ कर दो तो 5 आएगा। अब पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, 1 2, तो इसका मतलब पॉइंट के बाद 2 डिजिट आनी चाहिए इसमें भी, ठीक है। तो 0 लगा दो यहाँ पे, ठीक है। पॉइंट के बाद 1 2 2 डिजिट हैं दोस्तों, इस प्रकार से। अच्छा आगे देखो, प्लस में 10 की मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे दोस्तों, ठीक है। पॉइंट को भूल जाओ पहले, तो 10 आ जाएगा, ठीक है। पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4 डिजिट है दोस्तों, ठीक है। तो 1 2 0 2 0 लगा दो, देखो पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, 1, पॉइंट के बाद 1 2 3 4, तो ठीक है दोस्तों ये, ठीक है। अब पॉजिटिव में पॉजिटिव जोड़ देंगे दोस्तों, इसमें ये जोड़ देंगे फिर माइनस कर देंगे, ठीक है। तो ये देखो 1.1234 है, तो 4 0 लगाओ, 1 2 3 4 0 लगा दिए, ठीक है। अब 0 पॉइंट के नीचे पॉइंट 0 0 1 0, इसको ऐड करेंगे दोस्तों, तो ये बनेगा 10 0 0.1, ये बन गया दोस्तों। अब ये माइनस करना है इसमें से, ठीक है। तो पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाओ, 0 5, ये लगा दिया दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे हम 0 लगा सकते हैं, पॉइंट के बाद आगे 0 लगा लो, तो 0 - 0 0, 1 - 0 1 आएगा, 10 माइनस में 5, तो 5 आएगा, यहाँ पे 9 है दोस्तों, ठीक है। ये आगे कैरी जा लिया, तो यहाँ पे 0 लगा दो, तो ये आएगा दोस्तों इसका आंसर, ठीक। तो ये आ गया दोस्तों इसका आंसर, ठीक है। तो ये लिख देंगे 0.9510। क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों हमारा कंप्लीट। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 8। फाइंड एन इफ द रेशो ऑफ द फिफ्थ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग टू द फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड इन द एक्सपेंशन ऑफ, देखो दोस्तों इसको ध्यान से देखना, √2 और उसके साथ में छोटा सा 4 लिख रखा है, प्लस में 1/√3 और उसके साथ में छोटा सा 4 की होल पावर n इज √6/1। देखो दोस्तों इसको ध्यान से देखना थोड़ा सा, क्वेश्चन नंबर है 8। तो हमने एक्सपेंड क्या करना है दोस्तों, √2 है और उसके साथ में छोटा सा 4 है, प्लस में 1/√3 और यहाँ पे 4 की होल पावर n। तो इसमें देखो दोस्तों फिफ्थ टर्म गिवन क्या है, एक बार ये देखो, फिफ्थ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, फ्रॉम द बिगिनिंग अपॉन में फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड, ठीक है। ये दे रखे दोस्तों √6/1, ठीक है। रेशियो का मतलब दोस्तों डिवाइड में ही होता है, तो ये गिवन है दोस्तों, ठीक है। जो गिवन था सबसे पहले मैं वो लिख लिया। अब इस पे आ जाओ कि ये 4 का क्या मतलब है, ठीक है। यहाँ पे √2 के साथ ये छोटा सा 4 लिखा हुआ है, उसका क्या मतलब है दोस्तों, यहाँ पे देखो ध्यान से, हमने पढ़ रखा दोस्तों √2, इसका मतलब क्या होता है, 2 की पावर 1/2, ये होता है दोस्तों, ठीक है। √3 पढ़ रखा है दोस्तों हमने, इसका मतलब क्या होता है, 3 की पावर 1/2, ठीक है। इसका मतलब ये होता है, मतलब रूट खाली स्क्वायर रूट लिखा हुआ दोस्तों, इसका मतलब ये है कि उसकी पावर, उस नंबर की पावर 1/2 है दोस्तों, हाफ पावर है, ठीक है। यहाँ पे हम छोटा सा 2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। यदि हम यहाँ पे 2 भी लिख देना इस प्रकार से,
जिस प्रकार से 4 लिख रखा है तो भी गलत नहीं होगा दोस्तों। ये ऐसे 2 लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अच्छा, अब मान लो ये लिखा हुआ है जैसे √2 है और यहाँ पे मान लो मैं 3 लिख दूँ छोटा सा, तो इसका मतलब है कि 2 की पावर 1/3 है दोस्तों, ठीक है। जैसे मैं लिख दूँ √8 और उसके साथ में लिख दूँ यहाँ पे 4, तो इसका मतलब है कि जो 8 की पावर है 1/4 है दोस्तों, ठीक है। इसका मतलब ये है। तो अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है दोस्तों, √2 के साथ में दोस्तों 4 है, तो इसका मतलब ये है कि 2 की पावर 1/4 है दोस्तों। जब इसको हम एक्सपेंड करेंगे ना तो इसको ऐसे लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। इसको ये मत समझना जैसे कई बच्चे ऐसे मानेंगे इसको 4√2 प्लस में 1/4√3 की पावर n, ठीक है। ऐसे हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। इस प्रकार से मत लिखना इसको, बिल्कुल ऐसे ही लिखना दोस्तों, ठीक है। क्योंकि हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जो भी नंबर लिखा हुआ है जैसे √2 है और 4 है, इनमें फर्क है। ये जो 4 है ना वो छोटा सा है, ठीक है। देखो यहाँ पे 4 छोटा है, 3 बड़ा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है दोस्तों कि 2 की पावर 1/4 है, 3 की पावर 1/4 है। इसका मतलब ये है दोस्तों, ठीक है। तो ये था दोस्तों इसका बेसिक कंसेप्ट, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है दोस्तों, देखो फिफ्थ टर्म की बात आ रही है, फिफ्थ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड। जब भी हम कोई टर्म निकालते हैं, कोई भी कोएफिशिएंट वगैरह निकालते हैं किसी टर्म का, ठीक है, तो हम जनरल टर्म फार्मूला यूज करते हैं दोस्तों। इसमें भी हम जनरल टर्म फार्मूला यूज करेंगे, ठीक है। तो जनरल टर्म फार्मूला, ठीक है, वो फार्मूला क्या है, TR+1 इक्वल टू NCR इंटू में A की पावर n-r इंटू में B की पावर r, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों हम ये निकालेंगे फिफ्थ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, तो ऐसे लिखेंगे फिफ्थ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग। तो इसमें दोस्तों A की वैल्यू तो ये होगी हमारी, ठीक है। A की वैल्यू होगी √2 के साथ में 4, ठीक है। और B की वैल्यू क्या होगी 1/√3 4 है, ठीक है, ये होगी। और n की जगह दोस्तों n ही है, तो n की जगह पे n ही रखेंगे, ठीक है। तो n की जगह पे n ही रखेंगे हम। तो अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे दोस्तों, तो देखो ध्यान से, ये हो जाएगा TR+1, n की जगह पे n ही रखना है, ठीक है। A की जगह पे दोस्तों √2 इसके साथ में 4 है, ठीक है, की पावर n माइनस में r इंटू में B की जगह पे दोस्तों 1/√3, ठीक है, और इसकी पावर है r, ये लिख दिया दोस्तों हमने। अब देखो एक बार r की वैल्यू क्या होगी दोस्तों, ये हमें पता है दोस्तों कि ये हम फिफ्थ टर्म ले रहे हैं, ठीक है। ये हम क्या ले रहे हैं, फिफ्थ टर्म ले रहे हैं। तो जोन सी टर्म होती है दोस्तों r की वैल्यू से कम होती है, तो r की वैल्यू 4 हो जाएगी। देखो यहाँ से भी पता चल रहा है हमें, यदि हम r की वैल्यू 4 डालेंगे तो 4 + 1 T5 मतलब फिफ्थ टर्म आएगी, ठीक है। तो r की वैल्यू को 4 पुट कर देंगे दोस्तों, तो यहाँ पे मैं 5 लिख देता हूँ, ठीक है। T5 r की वैल्यू को हमने 4 पुट कर दिया, तो NC4 इंटू में √2 4 की पावर n-4 इंटू में 1/√3 की पावर 4, ठीक है। इस प्रकार से होगा दोस्तों। तो ये आ गया दोस्तों हमारे पास फिफ्थ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, ठीक है। अब बात यह आती है दोस्तों कि फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड, इसको ध्यान से देखना दोस्तों, ठीक है, क्योंकि फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड, इस प्रकार एंड वाले क्वेश्चन हमने नहीं पढ़ रखे, बिगिनिंग वाले तो सारे पढ़ रखे दोस्तों, लेकिन एंड वाले में क्या डिफरेंस रहेगा दोस्तों। देखो इसमें जब हम बिगिनिंग का केस लेते हैं तो A तो इसको मानते हैं पहले वाले को और B इसको मानते हैं, ठीक है, और N तो N ही रहेगा ही, ठीक है। लेकिन अब एंड की बात है दोस्तों, तो हमने करना क्या दोस्तों, A तो इसको मानना है, उल्टा मान लेना दोस्तों इसको, ठीक है। A तो इसको मान लेंगे और B इसको मान लेंगे दोस्तों, ठीक है। अब ऐसे लिखेंगे, देखो केवल यही डिफरेंस है दोस्तों इसमें, फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड, इसमें केवल क्या फर्क है, A तो हमने इसको मानना है, B इसको मानना है, तो A क्या हो जाएगा 1/√3 4 और B क्या हो जाएगा √2 इसके साथ में 4,
ये हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। n की जगह पे तो n आएगा ही, ठीक है। अच्छा, अब जनरल टर्म फार्मूला है, इसमें वैल्यू पुट करते हैं दोस्तों, ठीक है। और r की वैल्यू भी साथ में पुट कर दूंगा मैं, ठीक है, क्योंकि हम फिफ्थ टर्म ले रहे हैं। ये हमें पता है कि r की वैल्यू हमेशा इससे कम होती है दोस्तों, तो 4 हो जाएगी। तो मैं इसमें डायरेक्ट लिखूंगा t 4 + 1 NCR, n की जगह पे दोस्तों n रखेंगे, r की जगह पे 4 रख देंगे, इनटू में a की पावर ये है 1/√3 4 की पावर n-r रख देंगे, इनटू में b की पावर √2 4 की पावर r है, r की जगह पे 4 रख देंगे दोस्तों। ये आ गया, ठीक है। ये दो टर्म आ गए दोस्तों, एक तो ये आ गई t5 और ये भी t5 है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे हम इसको भी 5 लिख सकते हैं यहाँ पे काट के, ठीक है। इसको काट के एक बार 5 लिख दो यहाँ पे, ठीक है। 4 + 1 5 होता है दोस्तों। ये दो चीज़ आ गई दोस्तों। तो हमारे पास ये आ गई फिफ्थ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड, दोनों अलग अलग आ गई दोस्तों, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, अब डिवाइड में रखेंगे, मतलब रेशियो में रखेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा NC4 इंटू में, और ये देखो दोस्तों √2 4 की पावर n-4 इंटू में 1/√3 4 की पावर 4 है, अपॉन में, अब इसको रख रहा हूँ दोस्तों मैं, NC4 इंटू 1/√3 4 n-4 इंटू में √2 4 की पावर 4 है, इक्वल टू क्या गिवन है दोस्तों, ये √6/1, ये गिवन है दोस्तों, ठीक है ना। तो हमने क्या निकालना है इसमें, n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जो ये n है ना, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है दोस्तों। यहाँ पे जो n लिखा हुआ है तो ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। इसमें लिख भी देता हूँ मैं, हमने फाइंड आउट करना है n की वैल्यू, जो इंडेक्स वैल्यू है ना, ये फाइंड आउट करनी है। अच्छा, अब इसको सोल्व कर लेंगे दोस्तों और हमारी n की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो NC4 इसमें भी है और इसमें भी है, कैंसिल हो गया दोस्तों ये तो, ठीक है। अब आगे देखो, ये √2 है दोस्तों, इसके साथ में 4 है, इसका मतलब 2 की पावर 1/4, ये लिख दिया हमने, की पावर n-4 इंटू में 1/, ये √3 के साथ में 4 है दोस्तों, तो इसका मतलब 3 की पावर है 1/4 और पूरे की पावर है 4, अपॉन में 3 की पावर है 1/4 की होल पावर है n-4 इंटू में √2 के साथ 4 है, तो 2 की पावर 1/4 है दोस्तों, और इसकी पावर है 4, ठीक है, इक्वल टू √6/1, ये हो गया दोस्तों। अब इसको करते हैं सोल्व। देखो दोस्तों, इसको ऐसे लिखेंगे अब, इसका मतलब ये होता है कि इसकी और इसकी मल्टीप्लाई होगी दोस्तों, ठीक है। जो पावर ये है, और क्योंकि पावर की पावर है दोस्तों तो मल्टीप्लाई हो जाती है, ठीक है। इसी प्रकार इसमें होगी, इसी प्रकार इसमें, इसी प्रकार इसमें दोस्तों। तो ये बनेगा देखो 2 की पावर n-4/4, ठीक है। 2 की पावर है, दोबारा लिख रहा हूँ इसको, 2 की पावर है n-4/4, ये होगी, इंटू में 1 की पावर लिखने की जरूरत नहीं है दोस्तों, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा 1/3 की पावर है 1/4 इंटू में 4 दोस्तों, ठीक है। तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएंगे इसमें, अपॉन में इसमें आ जाओ, इसमें होगा 1/3 की पावर 1/4 है दोस्तों, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ भी होगी, ठीक है। मतलब ये जो पावर है ना वो यहाँ पे भी है दोस्तों, 1 की तो लिखने की जरूरत नहीं है, तो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ होगी दोस्तों। तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा जिस प्रकार से इसको लिखा था, तो 3 की पावर है n-4/4, ठीक है, इंटू में 2 की पावर 1/4 इंटू में 4, ये लिख दिया दोस्तों, ठीक है। इस 4 से ये 4 कैंसिल, इक्वल टू √6/1। तो इसमें देखो दोस्तों, यहाँ पे 1/3 बचा है, यहाँ पे 2 बचा है दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पे ये एक चीज नोट करो दोस्तों, यहाँ पे ये वाली पावर है, जो ये पावर है और ये पावर है बिल्कुल सेम है दोस्तों, ठीक है, एक पावर है। तो यहाँ पे देखो दोस्तों, जैसे मान लो 2 की पावर x है, अपॉन में 3 की पावर x है, जब भी पावर सेम होती है दोस्तों उसको हम क्या कर सकते हैं, 2/3 की होल पावर x ऐसे लिख सकते हैं ना, ठीक है ना।
जब भी पावर सेम होती है तो हम इस प्रकार के रेशो में मतलब होल पावर लिख सकते हैं दोनों की इकट्ठी मिला के, ठीक है। तो यही काम है इसमें कर लेंगे दोस्तों हम, ठीक है। इसमें क्या देखो, सबसे पहले केवल इसको देखेंगे हम। तो इसमें 2 है यहाँ पे 2, इसको ऐसे लिख लेंगे दोस्तों 2 की पावर n-4 अपॉन में 4, ठीक है, इंटू में 1 अपॉन में 3 अपॉन में 1 अपॉन में 3 की पावर n-4 अपॉन में 4, ये है दोस्तों। अब इसमें इंटू का साइन लगाओ, ये डिवाइड में पूरा कर लो दोस्तों, ठीक, इस प्रकार से इंटू में 2 दोस्तों। अब देखो दोस्तों, इसमें इसकी पावर भी सेम है बिल्कुल, इसकी पावर भी सेम है, तो इसमें ये अप्लाई कर देंगे इसमें हम, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 अपॉन में 1 अपॉन में 3, ठीक है, की होल पावर n-4 अपॉन में 4, ये हो गया दोस्तों, ठीक है ना। देखो ध्यान से एक बार, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, यहाँ पे जो हमने लिखा है इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 1 अपॉन में 3 की होल पावर n-4, 1 अपॉन में 3 की पावर दोस्तों n-4 अपॉन में 4, ये लिख दिया, ठीक है। ये वाली पावर और ये वाली पावर सेम है दोस्तों, तो इसमें हमने ये अप्लाई कर दिया, ठीक है ना। तो इसको ध्यान से देखना दोस्तों, ठीक है, क्योंकि 1 की पावर कुछ लिखो या नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, डायरेक्ट ऐसे कर लो, ठीक है, ऐसे कर लो या इसको इस प्रकार से लिख के कर लो एक बार, ठीक है। तो ये बन गया दोस्तों इसमें हमारे पास, इंटू में इंटू का साइन लगाओ, 1 अपॉन में 3 अपॉन में 2, ये लिख दिया दोस्तों, ठीक है। अब देखो जैसे 3 अपॉन में 4 है और यहाँ पे है 2 अपॉन में 7, तो जब भी हम इसको डिवाइड करते हैं दोस्तों, इस प्रकार डिवाइड में इसके 2 के अपॉन में 1 लगा सकते हैं दोस्तों हम, 2 अपॉन में 1 लगा सकते हैं, ठीक है। फिर डिवाइड में 1 अपॉन में 3 है, तो कैसे होता है 3 अपॉन में 4 इंटू में 7 अपॉन में 2, इस प्रकार से होता है, मतलब ये 7 घूम के दोस्तों ऊपर आ जाता है, ठीक है। और जो ये ऊपर है ये घूम के यहाँ पे नीचे मल्टीप्लाई होता है दोस्तों, ठीक है, 4 इंटू 2 इस प्रकार से। तो इसका मतलब 3 की मल्टीप्लाई 2 के साथ होगी दोस्तों, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना 2 अपॉन में 1 डिवाइड में 1 अपॉन में 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 अपॉन में 1 इंटू 3 अपॉन में 1, ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा दोस्तों। तो 2 इंटू 3 हो जाएगा, तो इस प्रकार से हो जाएगा 2 इंटू में 3, नीचे 1 है दोस्तों, 1 लगाओ या ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, की पावर देखो दोस्तों ये पावर n-4 अपॉन में 4 है दोस्तों, ठीक है। तो इस पावर को हम और कुछ मान लेंगे एक बार, ताकि ये कंफ्यूजन पैदा ना करें यहाँ पे। तो इसको मान लेंगे लेट n-4 अपॉन में 4 इक्वल टू m, ठीक है। इस पावर को हमने m मान लिया, तो इसकी जगह पे हम m रख देंगे यहाँ पे, ठीक है, इंटू में 1 अपॉन में 3, देखो 1 अपॉन में 3 अपॉन में 2 अपॉन में 1 है दोस्तों। जब भी हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 अपॉन में 3, ऊपर 1 जाएगा नीचे 2 आएगा, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन में, देखो 1 अपॉन में 3 इंटू में 1 अपॉन में 2, ठीक है। नीचे वाले की मल्टीप्लाई ऊपर वाले के साथ होती है और ऊपर वाले की नीचे वाले के साथ दोस्तों, इस प्रकार से होती है, इक्वल टू √6 अपॉन में 1 इक्वल टू √6 अपॉन में 1, ये हो गया दोस्तों, ठीक है ना। इस प्रकार से होगी दोस्तों मल्टीप्लाई। अब देखो 2 3 जा 6 की पावर m है, इंटू में 1 अपॉन में 6 हो जाएगा, इक्वल टू √6 अपॉन में 1, ये हो गया दोस्तों, ठीक है। इतना आ गया दोस्तों हमारे पास। अब देखो दोस्तों सोल्व कैसे करना है इसको। जिस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है दोस्तों हमने, ठीक है, उसमें क्या दे रखा था, जैसे a की पावर 6 इक्वल टू 7 to 9 है, ठीक है। तो 7 to 9 के जब हम प्राइम फैक्टर करते हैं इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, a की पावर 6 इक्वल टू 3 की पावर 6, ठीक है। 7 to 9 को हम 3 की पावर 6 में लिख सकते हैं प्राइम फैक्टर करके, इस प्रकार से दोस्तों, ठीक है। अब पावर सेम है दोस्तों, पावर सेम है तो इसका मतलब बेस भी सेम होंगे, बीच में इक्वल का साइन है इनमें दोनों में, ठीक है। जब पावर सेम है तो इसका मतलब a इक्वल टू 3, बेस सेम होंगे, a की वैल्यू 3 के इक्वल है दोस्तों, ठीक है। यदि बेस सेम है तो पावर भी इक्वल होंगी दोस्तों, ठीक है। इसका उल्टा भी ठीक होता है दोस्तों ये, ठीक है। तो इसमें यही कंसेप्ट लगाएंगे दोस्तों हम इसमें। तो इसमें देखो इसको ऐसे लिखेंगे हम 6 की पावर m इंटू में 1 अपॉन में 6 इक्वल टू √6 है दोस्तों, तो √6 को 6 की पावर 1 अपॉन में 2 लिख सकते हैं ना, ठीक है ना। तो अब इसकी कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 6 की मल्टीप्लाई इसके साथ कर लेंगे, तो 6 की पावर m इक्वल टू
6 की पावर 1, ठीक है, 6 को हम 6 की पावर 1 लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, इंटू में 6 की पावर 1 अपॉन में 2। तो बेसिस सेम है दोस्तों, इसका भी बेस 6 है, इसका भी बेस 6 है, तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो 1 प्लस में हाफ 3 अपॉन में 2 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। 1 प्लस में हाफ क्या हो जाएगा, 3 अपॉन में 2 हो जाएगा, 1 प्लस में हाफ क्या हो जाएगा, 3 अपॉन में 2। तो 6 की पावर m इक्वल टू 6 की पावर 3 अपॉन में 2। तो ये हो गया दोस्तों इसमें, ठीक है, 6 की पावर m इक्वल टू 6 की पावर 3 अपॉन में 2। तो m की जगह दोस्तों हम क्या पुट कर देंगे, n-4 अपॉन में 4। तो 6 की पावर, इसको रहने दो दोस्तों एक बार, ठीक है। तो इसमें देखो बेसिस सेम है दोस्तों, इसका भी बेस सेम है, इसका भी बेस सेम है। तो इसमें देखो जब पावर इक्वल थी तो बेसिस क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसमें क्या है, बेसिस इक्वल है तो पावर भी क्या होंगे दोस्तों, इक्वल होंगे। इसका मतलब m इक्वल टू 3/2 ये आ गया दोस्तों, ठीक है। तो हमने m को क्या माना था, n-4 अपॉन में 4, ये पुट कर देंगे, n-4 अपॉन में 4 इक्वल टू 3 अपॉन में 2। अब कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो n-4 इक्वल टू 4 इंटू 3 अपॉन में 2, ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा दोस्तों। तो n-4 इक्वल टू 6 आ गया, ठीक है। तो n इक्वल टू 6 प्लस में 4 आ जाएगा दोस्तों, और n की वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों, 10 आ जाएगी दोस्तों, ठीक है। इस प्रकार से दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट हो गया। और इससे आगे क्वेश्चन दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। दोस्तों यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।